अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतहहरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जिक्र नबी दा कर दिया रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना, चंगा लगदा इस बहाने रल मिल बैना, इस बहाने रल मिल बैना, चंगा लगदा है। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी दो जहां सरवरे सरवरान शाह हर दो सरा शब्बे असरा के दुल्ला अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज हकीकत के गजरे निछावर करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाई किराम, तलबाई किराम और मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व एहसान है कि आज हम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया इनकी शादी खाना आबादी की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू इनका महफिल सजाना, हमारा आना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि माशाअल्लाह ऐसा साहबजादा, ऐसा बेटा हो जो हाफिज़ कुरान भी हो, आलिम कुरान भी हो और इल्मे दीन हासिल करके फिर आगे पढ़ाने वाला भी हो, जो खुद भी आलिम दीन हो और आलिम दीन बनाने वाला भी हो, तो उसकी शान के क्या कहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा कुरान करीम हिफ्ज करता है तो गोया वो अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी सआदतों के दरवाजे खोल देता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, जब वहशतों का आलम होगा, जब पुल सिरात बिछी हुई होगी, जब जमीन जो है वो तांबे की तरह दहक रही होगी, सूरज मील पर आग बरसा रहा होगा, हर एक अपनी जान की पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नबी भी कह रहे होंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त एक शख्स ऐसा होगा, एक शख्स ऐसा नमूदार होगा जिसके सर के ऊपर ऐसा ताज सजाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, जिसकी चमक सूरज की चमक से ज्यादा होगी, जिसकी दमक सूरज की दमक से ज्यादा होगी। लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे कि ये कौन सी वकार है, ये कौन शानों वाला है, ये कौन अजमतों वाला है कि जिसके सर पर ऐसा इज्जत का ताज सजाया गया है। लोग हैरान होकर पूछेंगे कि ये कौन है। बताया जाएगा कि ये वो खुश नसीब है जिसके बेटे ने दुनिया के अंदर कुरान को याद कर लिया था। अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये तो एक हाफिज़ कुरान की शान है जो कि अभी एक इब्तदाई तालिब इल्म होता है। जब हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, उसके बाद जब आलिम दीन बनने के लिए मदरसे में आता है, उसकी फजीलतें शुरू हो जाती हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा देते हैं। नूरानी पर फरिश्ते बिछाते हैं। फिर क्या होता है? जनाब दरियाओं के अंदर मछलियां उस बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। फिर जनाब परिंदे, फिर जनाब दरिंदे, यहाँ तक के बिल्लों के अंदर चींटियां भी उस तालिबे इल्म के लिए मगफिरत की दुआ करते चले जाती हैं।
फिर तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरता है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरने की बरकत से, यहाँ हदीस पाक में सिर्फ कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए, पढ़ने का जिक्र नहीं है, पढ़ने का जिक्र है नहीं, बल्कि फरमाया कि जब कोई तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला उसके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान वालों से 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठा लेता है। जब एक तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो वहां से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। तो जिस घर के अंदर पूरे का पूरा आलिम दीन हो, जिसको समझ आइए कहे जरा सुभान अल्लाह, जिस घर के अंदर आलिम दीन हो, खुदा की कसम वो घर अल्लाह की रहमतों का मरकज होता है। और फिर आलिम दीन ऐसा हो कि जो सरकार की नात पढ़ने वाला हो, अपनी शादी पर सरकार के मिलाद की महफिल सजाने वाला हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस घर में आका की मिलाद की महफिल सजाई जाए, जिस घर में आका के मिलाद की महफिल सजाई जाए, जिस कारखाने में आका के मिलाद की महफिल सजाई जाए, जिस दुकान में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजाई जाए, उस घर में, उस दुकान में, उस कारखाने में पूरा साल अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। तो इन्होंने अपनी शादी की तकरीब में आका के मिलाद की महफिल सजाई। इस रात क्या कुछ होता है ये आप सब दुनियादार लोग हैं, हम भी दुनिया के अंदर रहते हैं, आप देखते हैं कि मेहंदी की रात क्या कुछ होता है। कितने फहाशी के काम, फहाशी और यानी नंगा नाच किया जाता है इस रात को, लेकिन खुश नसीब है वो शख्स जो इस रात को भी अल्लाह और उसके रसूल की याद के अंदर गुजार देता है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की याद के अंदर अपने दिन रात को गुजारता है, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। आज हम यहाँ बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर हमारे चर्चे को बुलंद कर रहा है। और यहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, उस घर के क्या कहने, उस मजलिस के क्या कहने, उस महफिल के क्या कहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी घर के अंदर मिलाद की महफिल सजाई जाती है, जिस घर के अंदर अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई जाती है, कुछ अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जिनको मलाइका सय्याहीन कहते हैं, वो फरिश्ते दुनिया भर के अंदर सैर करते हैं। सैर करते करते जहां पर उन्हें अल्लाह के जिक्र की मजलिस नजर आती है, अल्लाह के जिक्र की महफिल नजर आती है, वो उसके अंदर शरीक हो जाते हैं, उस महफिल के अंदर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। जब महफिल खत्म हो जाती है वो आसमानों पर बुलंद होते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह पूछता है ऐ मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो, ऐ मेरे फरिश्तों कहां से। फरिश्ते पूछते हैं ऐ मालिको मौला, फरिश्ते बताते हैं मालिको मौला हम जमीन पर गए थे। यहाँ पर एक काबिल तवज्जो बात बताता चला जाऊं कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है ऐ मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो। क्या अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह जानता है, इसके बावजूद पूछा कि ऐ मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो। पता चला कि पता होने के बावजूद अगर कोई सवाल करे तो ये उसकी ला इल्मी की दलील है। कुरान करीम में क्या है, वमातिल का बियामीन का या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है। क्या अल्लाह ताला नहीं जानता कि मूसा के हाथ में क्या है? अल्लाह जानता था, इसके बावजूद पूछा। क्यों? अल्लाह जानना चाहता था कि मेरा महबूब मेरा मूसा मुझसे कैसे बातें करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाने के लिए उनसे पूछेगा ऐ मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं मालिको मौला हम जमीन पर गए थे, तेरी जमीन पर गए, हम तेरे बंदों के अंदर शामिल हो गए, वहां पर हमने देखा एक जगह पर तेरा जिक्र हो रहा है था, हम उस जिक्र की मजलिस में शरीक हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या हुआ। फरिश्ते कहते हैं मालिको मौला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी याद के अंदर मगन थे, हम भी तेरे जिक्र में शामिल हो गए। अल्लाह फरमाता है फिर क्या हुआ। फरिश्ते कहते हैं या इलाहल आलमीन, फिर हमने देखा कि जब उन्होंने जिक्र कर लिया फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ मांगने लगे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों बताओ कि वो मुझसे क्या मांग रहे थे। फरिश्ते कहते हैं मालिको मौला वो तुझसे मगफिरत का सवाल कर रहे थे, तुझसे मगफिरत का
सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी दुआ को कबूल कर लिया है, उनको मगफिरत के परवाने अता फरमा दिए हैं। या इलाहल आलमीन, वो तुझसे जहन्नम से पनाह तलब करते थे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब को जहन्नम से आजादी के परवाने अता फरमा दिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे यार मालिको मौला, उनके अंदर एक बंदा था कि जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं आया था, जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो करीब से गुजर रहा था, वो तो करीब से गुजर रहा था। उसका मकसद तेरा जिक्र करना नहीं था, उसका मकसद तेरे जिक्र की मजलिस के अंदर आना नहीं था, बल्कि वो तो पास से गुजर रहा था, वो तो लंगर खाने के लिए बैठ गया, वो तो टाइम गुजारने के लिए बैठ गया। ऐ मालिक मौला, वो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं बैठा था। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, तुम उस बंदे को देख रहे हो और मैं उनको देख रहा हूं जिनकी सोबत के अंदर ये जाकर बैठा है। मैंने उस बंदे की जो मेरा जिक्र करने के लिए नहीं आया था, लेकिन जो बैठे हुए थे वो मेरा जिक्र कर रहे थे, मैंने उनकी बरकत से उसको भी माफ कर दिया है, तुम सब गवाह बन जाओ। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर माशाल्लाह उलमाए किराम बैठे हैं, तलबाए किराम बैठे हैं, ये बड़े सआदतमंद लोग हैं। और ये घर और इसके मकीन यकीनन ये सब खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पर एक ही रात एक ही वक्त में इतने सारे उलमा और तलबा जमा हो गए हैं। अल्लाह ताला इन उलमा की बरकत से, तलबा इकराम की बरकत से हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब इनकी शादी को खाना आबादी बनाए, बरकतों का जरिया बनाए, वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत में इनको नजात का जरिया बनाए। और यहाँ पर जितने भी भाई मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। जो कंवारे हैं उनकी भी शादियां हो जाएं, जो शादीशुदा हैं उनके घर आबाद हो जाएं, और जो बेचारे बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब हो जाए। जो बेटे के तलबगार हैं, इतने नेक लोगों के सदके से अल्लाह ताला उनको नेक बेटे अता फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।